हाँ बच्चों, तो 18 नंबर प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो उसको आप नोट कीजिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा किए होंगे। अब इसका सलूशन देखिए। देखिए क्या करा, सो करा 2 पार्टिकल ए एंड बी ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर हेल्ड फिक्स्ड विथ ए सेपरेशन D बिटवीन देम। ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 Q चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस D है और इसको क्या कर दिए हैं, फिक्स किया हुआ है। चलो इतना समझ में आया। A particle C having mass m and charge Q is kept at middle point of the line AB। AB के मिडिल पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल q चार्ज रखा गया है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है। क्वेश्चन में करा है, ठीक है, करा इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB What would be the electric force experienced by it। कह रहा है कि यदि x डिस्टेंस इसको क्या किए, डिस्प्लेस किए हैं, परपेंडिकुलर x डिस्टेंस क्या किए हैं, डिस्प्लेस किए। चलो यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेस किए हैं। तो करा व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा, ये आपको बताना है। तो चलो ये मतलब Q यहाँ पर था, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब अभी फ़िलहाल Q आ गया है, ठीक है। तब आपको बताना है कि नेट फोर्स पर कितना लग रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या है, सो ये कुछ नहीं है, ये हो जाएगा D/2, ये भी हो जाएगा D/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x² प्लस D²/4 का अंडर रूट, और ये भी हो जाएगा x² प्लस D²/4 का अंडर रूट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? चलो ठीक है। तो अब देखो क्या है, सो ये जो चार्ज है इसको इधर रिपेल करेगा F से, तो ये भी चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा F से। करेगा कि नहीं करेगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स निकालना, तो इसका तुम क्या कर लो, कंपोनेंट तोड़ लो। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, F cos थीटा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट F cos थीटा, और एक आपका इधर हो जाएगा F cos थीटा, नहीं F sin थीटा, और इधर हो जाएगा F sin थीटा। तो ये एक दूसरे कैंसिल कर देगा। तो नेट फोर्स जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 2F cos थीटा हो जाएगा ना। चलो इसको लिखो 2, F का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो Q इंटू क्यू बाई K बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस D²/4। स्क्वायर करना है ना, तो रूट हट जाएगा, तो सीधी इतना रखते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बाई इतना हो जाएगा, तो x बाई आपका हो जाएगा x² प्लस D²/4 का अंडर रूट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना बताओ, हो जाएगा 2KQQX, समझ पा रहे हो। अब बाई कितना हो जाए, x² D²/4 के पावर 3/2 हो जाएगा।
तो ये आपका नेट फोर्स आ जाएगा। चलिए ये तो आपका हो गया। क्वेश्चन में कह रहा था क्या बताओ, कह रहा था इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। तो इतना फोर्स आपको लगेगा, तो ए का आंसर तो हो गया बच्चों। फिर कह रहा है एज्यूमिंग एफ लेस देन डी सो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ध्यान देना जरा, अगर बी में कह रहा है कि इफ एक्स का वैल्यू लेस देन क्या है, डी है, ठीक है। तो लेस देन डी हो जाएगा, तो इसका मतलब डी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक्स का वैल्यू कम है, तो इसको नेगलेक्ट करना होगा। तो एफ नेट जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2k क्यू एक्स, और इसको नेगलेक्ट कर दोगे तो ये तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा कितना, d/2 के पावर 3, क्योंकि d/2 का होल d/2 का होल स्क्वायर 2 कट जाएगा, तो इतना हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। चलो k का वैल्यू भी तुम लिख ही लो, ठीक है, या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, k के टर्म ही लिखो। तो कितना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 8, तो 8 × 2 16 k क्यू एक्स बाय डी क्यू, एफ नेट हो गया, ठीक है। तो आपको कह रहा था कि प्रूफ कीजिए कि आपका प्रोपोर्शनल होगा एक्स का। तो देखो ये क्या ना, ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो एफ नेट जो हो गया प्रोपोर्शनल हो गया किसका, एक्स का। तो ये आपका प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हो? अब देखो क्या कर रहा है, ये तो बी का आंसर हो गया। इसको पहले लिख लो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका रिजल्ट की जरूरत पड़ेगा हमको सी में, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को याद रखो। चलो साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपका आ गया एफ नेट जो हो गया आपका आ गया कितना, 2k क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर d²/4 के पावर 3/2। इसको नोट करके रखो। चलो सी में क्या कह रहा है, जो सी इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। कह रहा अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एक्सक्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट रिलीज आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इफ दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कहता है आपको क्वेश्चन में कि किस कंडीशन में ये जो चार्ज जो है था ना क्यू, वो SHM करेगा, किस कंडीशन में। अगर ये करेगा तो इसका टाइम पीरियड बताइए। तो देखो क्या है ना, फिर से समझो, फोर्स तो हमको याद निकाल के रखे हुए हैं ही। जैसे ए आपका क्या था ना, क्यू था और एक क्यू था, ये डी है। तो पहले आपको SHM समझ में आना चाहिए। SHM में क्या होता है जी बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन खोजते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था क्यू, तो क्यू जो मिड पॉइंट पर है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में ही है, क्योंकि ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इधर रिपेल करेगा। तो ये आपका कहलाया क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है ना। आप इसको ऊपर डिस्प्लेस किए हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर किए, ठीक है ना। तो अगर ऊपर डिस्प्लेस किए हैं तो SHM किस कंडीशन में करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये एक्स है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको इधर हुआ है कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जिधर होता है उसके अपोजिट में फोर्स होना चाहिए इस पर, तो फोर्स इधर लगना चाहिए। तो फोर्स अगर इधर लगना चाहिए तो इसका मतलब ये चार्ज होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव था तो फोर्स आपको इधर आया था, रिजल्टेंट फोर्स इतना आया था ना, एक से डिस्टेंस पर तो आया था इतना फोर्स, ठीक है। तो एक से डिस्टेंस पर आया था तो नेट फोर्स तो इधर मिल गया, लेकिन हमको नीचे लाना है। इसका मतलब अगर निगेटिव होता तो इतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगता, लेकिन अब उसका डायरेक्शन क्या होता, नीचे होता। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि क्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। अगर निगेटिव होगा तब ये SHM कर सकता है, ठीक है ना। चलो अब देखो, तो यहाँ पर आपको ऐसे हो गया ये,
तो नेट फोर्स आपका नीचे हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो अब यहाँ पर लिखोगे, प्रीवियस जो रिजल्ट है उससे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस लिख लो 2k(q)(x) एक्स स्क्वायर d²/4 माइनस साइन ए इंडिकेट कर रहा है यहाँ फिलहाल कि जिधर x हुआ है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है नेट फोर्स, क्योंकि x तो ऊपर हुआ है डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स नीचे लग रहा है। तो माइनस साइन ए इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, नेट फोर्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहते हो तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m, ठीक है। तो हो जाएगा -2k(q)(x) एक्स एम भी नीचे कर लूँ, m x² प्लस d²/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका क्या है ना, ये जो आया आपको एक्सेलरेशन वो आपका डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक्स जो नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर एक्स रहता है तब ना आप करो क्या, SHM, ठीक है। तो ये आपका क्या है ना, यहाँ पर एक्स नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है ना कि यहाँ पर हेयर होना चाहिए, हेयर शुड बी x लेस देन d, ठीक है ना। x का वैल्यू बहुत कम होगा, तो ऐसा होगा तो फिर आप निगलेक्ट कर लोगे तो फिर आपका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2k(q)(x) फिर ठीक है ना m(dq)/8, ऐसा किए तो उसमें तो आया -16k(q)(x/m)dq, और ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या ना कि ए का रिलेशन ऐसा आया, तो हम लोग कहें कि अब ये SHM का कंडीशन हुआ, ठीक है। तो अगर SHM का कंडीशन हुआ तो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, है कि नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको देखिए, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हो गया ऐसा, SHM का कहानी ये होता है कि ये जो होना चाहिए -ω²x, ये रिलेशन होता है SHM का, और हम लोग ऐसा है तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो ω² हो जाएगा 16k(q)(m)dq। तो ओमेगा हट जाएगा तो अंडर ऐसा कर लो, और ओमेगा होता 2π/t हो जाएगा √16k(q)(m)dq। तो t कितना हो जाएगा जी बताओ, m 2π तो चला जाएगा ना, इसको 2π√mdq/, हो जाएगा 16k(q)(q) हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इतना हो जाएगा तो k का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे 1/4πε0, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम पुट नहीं किए हैं, आपको समझ में आना चाहिए कैसे कर रहे हैं, सो ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और पॉइंट इससे रिलेटेड आप नोट कर लेंगे, लेकिन इसका आंसर तो हो गया, ठीक है ना। के का वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, या फिर देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन कंसेप्ट इसका आपको समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा सा और भी पॉइंट इससे रिलेटेड आप नोट कर लेंगे, आपको दूसरे न्यूमेरिकल्स में इस टाइप का होगा तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए और आगे देखिए। SHM कहानी कह रहा था, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझ लेते हैं क्या कर रहे हैं। सो जिससे मान लो क्या ना कि ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चार्ज रहेगा तो नेट फोर्स 0 रहेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में आपको SHM कराना है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल इस Q जो है ना, ये Q, इसको इस डायरेक्शन में SHM कराना है। तो अभी इस न्यूमेरिकल में देखेंगे Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, Q का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए।
अगर निगेटिव होगा तो SHM का कंडीशन होगा और x का वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए, d होना चाहिए। ये भी हम लोग बात की यहाँ पर, जो x जो करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x लेस देन क्या होना चाहिए, d, तब उस कंडीशन में आपको SHM होगा। तो इसमें समझ पा रहे हैं क्या करें, सो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अगर आप करना चाहते हैं। और क्यों अगर पॉजिटिव होगा तो SHM नहीं होगा, नॉट SHM, ठीक है। SHM तो कंडीशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या है ना कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, तो आपका SHM नहीं होगा। मतलब ये दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप SHM कराना चाहते हैं तो Q का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए और x तो लेस देन d होना चाहिए, तभी आपका SHM होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो SHM नहीं होगी, ठीक है। अगर ये दोनों निगेटिव होता, तो ये पॉजिटिव होता, ठीक है। तब उस डायरेक्शन में अगर आप SHM कराना चाहते हैं इस डायरेक्शन में तो हो जाता, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन हमेशा होना चाहिए x लेस देन d, ठीक है। अगर आप किस डायरेक्शन में इसको SHM करवाएं जी, आपको इस डायरेक्शन में, समझ में आया ना, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट के अबाउट SHM। अगर मान लेते हैं ना कि आप ऐसे SHM करवाते हैं, ठीक है ना, ये इसके भी बात कर लिया। अगर मान लेते हैं ये Q है और ये क्या है, Q है, तो यहाँ पर तो Q था ही जी आपको। तो अगर यहाँ पर नेट फोर्स अभी 0 है, अभी इस डायरेक्शन में हम लोग इसको क्या करते हैं ना, मूव कराते हैं, मान ली x डिस्टेंस है ऐसा। तो अगर ऐसा करेंगे Q तो आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अगर मैं बात करूँ तो ये चार्ज यहाँ पर Q आ जाएगा, पॉजिटिव ही मान के चले हैं, इसको क्या माने हैं, पॉजिटिव माने, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा F1 से, और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा F2 से। तो F2 यहाँ पर लेस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F1। तो नेट फोर्स जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा F नेट, ठीक है। तो F नेट का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन जो हो जाएगा, हेयर हम लोग कह सकते हैं, हेयर डायरेक्शन ऑफ F नेट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो जाएगा, देखो, क्योंकि F2 ग्रेटर देन F1 है तो F नेट क्या हो जाएगा आपको, F2 माइनस F1 हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ये ज़्यादा होगा तो, ठीक है। तो ये ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग इधर किए हैं और नेट फोर्स आपको इधर मिला, तो इससे कंडीशन होगा। और वहाँ पर x फिर यहाँ पर जो लेंगे वो d से कम ही होगा, तभी आपका प्रोपोर्शनल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमको तो पता है कि x लेस देन क्या है, d तो लेना ही है SHM के लिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर Q पॉजिटिव होगा, इस फिगर के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर इफ़ Q अगर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, SHM होगा, ठीक है ना। और x लेस देन क्या होना चाहिए, d, ये रहेगा। तो जो d जो आपका होगा ना, ऐसा कंडीशन रहेगा, तभी आपका x जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, x का आएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर Q अगर निगेटिव होगा तो SHM नहीं होगा। देखो, अगर Q अगर निगेटिव होता तो ये चार्ज इसको क्या करता, इधर अट्रैक्ट करता, और ये चार्ज इधर अट्रैक्ट करता, तो फिर नेट फोर्स हम लोग को इधर ही मिल जाता, ठीक है ना। जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर आपका क्या नेट फोर्स मिल जाता, तो वहाँ पर आपका क्या होता ना, SHM नहीं होता, ठीक है। हम लोग SHM कंडीशन पढ़े हैं कि जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका क्या होता है ना, नेट फोर्स मिलता है तो SHM होगा, ठीक है। और SHM का कंडीशन है कि ये प्रोपोर्शनल माइनस x, या फिर ये प्रोपोर्शनल x कर लो, माइनस ये इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसको आप क्या कर लेंगे ना, फिर से सुनेंगे, आपको ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है।